अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट करने लगे हैं। फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 2। अगर इस इक्वेशन के रूट्स में दो का डिफरेंस हो, अगर इस इक्वेशन के रूट्स में दो का डिफरेंस हो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू तो अल्फ़ा ही होगी, लेकिन बीटा की वैल्यू इसमें अल्फ़ा माइनस 2 होगी। उसकी रीज़न, हमारे रूट होते हैं दो, अल्फ़ा और बीटा। अब कंडीशन दी गई है कि इन दोनों रूट्स में डिफरेंस होना चाहिए दो का, तो इट्स मीन अगर अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा है तो बीटा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 2 होगा, तो बीटा की जगह हम अल्फ़ा माइनस 2 यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 3 है जबकि ए की वैल्यू 1 है। डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 राइट साइड पर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 और अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही आएगा, लेकिन बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2 आएगा। फार्मूला है सी बाई ए। सी बाई ए। अल्फ़ा को अगर हम मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, -1/2 इंटू -1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास p माइनस 2 है जबकि a की वैल्यू 1 है। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 बच जाएगा। इज इक्वल टू p माइनस टू पी राइट लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, -2 लेफ्ट साइड पर भेज देंगे। सॉल्व करते हैं, 1/4 प्लस 3 इज इक्वल टू पी। एलसीएम लेते हैं, आंसर एलसीएम 4 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू पी। तो पी इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13/4 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, क्योंकि हमें p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी।